हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th ज्योमेट्री का। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ऑल द बेसिक्स, कितने फॉर्मूले हैं, कितनी आइडेंटिटीज हैं और कितने रिलेशंस हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर बेसिक लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम सारे रिलेशंस, सारे आइडेंटिटीज और सारी एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नाम इसका समझो। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले आया ट्री, फिर गोनो, उसके बाद मेट्री। ये तीन वर्ड से मिलकर एक अकेला वर्ड बना है। इन तीनों वर्ड का मतलब है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है थ्री और गोनो का मतलब होता है साइड्स, यानी कि थ्री साइड्स। और मेट्री का मतलब है मेजर्स या फिर मेजरमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्री का? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ थ्री साइड्स का मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। समझ में आ रहा है? तो थ्री साइड्स कौन से फिगर में होते हैं? थ्री साइड्स होते हैं एक ट्राइंगल में। ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर मान लो ए, बी और सी। इस ट्राइंगल के अंदर तीन फिगर हैं, एक दो तीन। तो इन तीनों साइड्स का क्या है? इन तीनों साइड्स का मेजरमेंट अगर हमको पढ़ना है तो वो आता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमें मोस्टली रिलेशंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, आपको ये तीन रिलेशंस, तीन आइडेंटिटीज तो मालूम ही होंगी। ये तीन रिलेशंस क्या हैं? देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा क्या होता है? ये रिलेशंस है। और ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल रहता है, ये एक डिग्री रहता है। मान लो कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी जो है उसको हम नाम दे देते हैं थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या है? थीटा देखो, ग्रीक, जैसे हमारी एबीसीडी है, एबीसीडी अल्फाबेट्स में, वैसे ग्रीक लेटर के अल्फाबेट्स होते हैं अल्फा, बीटा, गामा और थीटा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ग्रीक में रहते हैं। तो इस एंगल का मेजरमेंट नाम क्या दिया है? थीटा। ओके, उसके बाद ये साइन थीटा क्या है? साइन थीटा यानी कि साइन जहां भी आया, साइन थीटा के अपोजिट होता है कोसिक थीटा, कॉस थीटा के अपोजिट होता है सेक थीटा और टैन थीटा के अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, मान लो, आपको समझने के लिए मान लो कि ये दोनों क्या है? भाई बहन है। क्या है? भाई और बहन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भाई है और ये बहन है। फॉर एग्जाम्पल, ये साइन थीटा है, तो रिलेशन क्या आएगा? देखो, रिलेशन आएगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कॉसेक थीटा का अपोजिट। अपोजिट यानी उल्टा, कॉसेक वन अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो गया? वन अपॉन कॉसेक थीटा। ये पहला रिलेशन है। उसके बाद दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा? अगर कॉस थीटा है तो उसकी बहन क्या होगी? कॉस थीटा की बहन हो जाएगी सेक थीटा का उल्टा, वन अपॉन सेक थीटा। समझ में आ रहा है? ये दूसरी रिलेशन है। तीसरा रिलेशन क्या आएगा इसके बाद? कॉस थीटा है, सॉरी टैन थीटा है, तो क्या हो जाएगा उसका बहन? टैन थीटा की बहन आएगी क्या? कॉट थीटा का अपोजिट, वन अपॉन कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? ये हो गया तीसरा रिलेशन। ये तीन रिलेशन है। अब इन्हीं तीन रिलेशन से तीन रिलेशन और बन जाएंगे। अगर देखो, यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा था, तो कॉसेक थीटा का अपोजिट, सेक थीटा का अपोजिट और कॉट थीटा का अपोजिट हो रहा था। लेकिन अगर हम फिर से करें तो कॉट थीटा यहाँ लाना है हमको। कॉट थीटा विल बी इक्वल टू, अगर कॉट थीटा है तो टैन थीटा का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैन थीटा का उल्टा, यानी वन अपॉन टैन थीटा। और फिर पांचवा क्या बनेगा? अगर हम यहाँ लाना चाहें तो सेक थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा का अपोजिट, यानी कि वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद छठा क्या बनेगा? देखो, कोसेक थीटा को यहाँ लाएंगे, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू, कोसेक अच्छे से लिखता हूँ मैं, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये छह रिलेशंस बने हमारे। इन छह रिलेशंस को आपको याद रखने का है। क्या करना है? छह रिलेशंस को याद रखना है। ओके, उसके बाद ये भाई बहन वाला जो सिस्टम है, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर साइन थीटा आया तो उसके अपोजिट में क्या रहेगा? कॉसेक थीटा रहेगा। सेक थीटा आया तो उसके अपोजिट में क्या रहेगा? कॉस थीटा रहेगा। कॉस थीटा आया तो उसके अपोजिट में क्या रहेगा? सेक थीटा रहेगा। और टैन थीटा आया तो उसके अपोजिट में क्या रहेगा? कॉट थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है? साइन थीटा के अपोजिट में कॉस थीटा, कॉस थीटा के अपोजिट में सेक थीटा, टैन थीटा के अपोजिट में कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? ये भाई बहन वाला सिस्टम आपको समझने के लिए है। ओके, उसके बाद ये छह रिलेशंस याद करने हैं। ठीक है, अब देखो, इस ट्राइंगल के अंदर एप्लीकेशन कैसे होगा? क्या है? हम देख रहे हैं एप्लीकेशन। तो मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है
ट्राइंगल्स के अंदर है, क्योंकि 3 साइड्स का मेजरमेंट करना है हमको। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम इस एंगल सी को थीटा लेते हैं और मानते हैं कि ये थीटा साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या, वैल्यू रहेगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट में ये जो साइड बचा है ये क्या है, ये एक हाइपोटेनियस है, समझ में आ रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। उसके बाद दूसरा देखते हैं, साइन थीटा के बाद क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, देखो कॉस थीटा की वैल्यू रहेगी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, समझ में आ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और उसके बाद तीसरा है टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, देखो हम यहाँ टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा लिखे हैं, लेकिन इसके जगह पे हम एक और चीज लिख सकते हैं, या तो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आएगा, इसकी दो वैल्यूज आ सकती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो कॉट थीटा है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, देखो कॉट थीटा क्या था, 1 अपॉन टेन थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, डिवाइड करें दोनों को, तो डिवाइड करने का सेकंड स्टेप क्या होगा, पहला फ्रैक्शन एज इट इज होता है, ठीक है, उसके बाद डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, और ये होता है हाइपोटेनियस यानी रेसिप्रोकल, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस था तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अब ये देखो ये हाइपोटेनियस हुआ कैंसिल, बचा क्या, बचा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, ओके। टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा की वैल्यू आएगी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन तीनों की वैल्यू मिल गई हमें, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, लेकिन हमारे पास 6 रिलेशन है, साइन कॉस टेन, ठीक है, हमें कॉट सेक और कॉसेक की भी वैल्यू निकालनी है, ओके। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, देखो चौथा नंबर आएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या करेंगे, अगर इसका उल्टा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है, देखो टेन थीटा था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसको उल्टा कर दिए तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर है हमारा सेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, सेक थीटा इक्वल्स टू, देखो सेक थीटा क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का अपोजिट, तो कॉस थीटा क्या है हमारे पास, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेक थीटा की वैल्यू भी मिल गई, बचा क्या, बचा लास्ट कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इसका उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट हो जाएगा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको ये 6 रिलेशंस और याद करने हैं, ओके। ये 6 रिलेशंस बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस है, ओके। आपको ये याद करना है, ये याद करना है और ये याद रखना है, ओके। ये फॉर्मूले हैं, आप समझ के याद करो, आपको अच्छे से याद होगा, ओके। इतना समझ में आया। अब इतना करने के बाद हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं और उन 3 आइडेंटिटीज से दो दो आइडेंटिटीज और बन जाती है, चलो उन्हें देखते हैं, ओके। देखो आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज है हमारे पास, आइडेंटिटीज, क्या आइडेंटिटीज हैं, देखो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये एक पहली आइडेंटिटी है। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके। उसके बाद हमारी तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज हैं और इन तीनों आइडेंटिटीज से हमें दो दो आइडेंटिटीज और मिल जाती हैं। ओके, अगर आपको ये 3 आइडेंटिटीज याद हो गए तो बाकी के दो दो आइडेंटिटीज आप खुद निकाल सकते हो। देखो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको लिखूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था, यहाँ आकर लेफ्ट साइड में आकर माइनस में बन गया। ओके, ये हो गया हमारी इसका दो। क्या बोला था, इससे दो निकलेंगे, इससे दो और निकलेंगे, इससे दो और निकलेंगे, तो इससे पहला निकल गया, दूसरा और निकलेगा। क्या है, एक और क्या निकलेगा, देखो अब साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे है और 1 अपनी जगह पे है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, लेफ्ट साइड में आकर माइनस में बन गया, क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, तो आपको इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटीज और मिल गई। आपको ये अच्छे से समझ के रखना है, अगर पहले 3 आपको याद है तो बाकी के दो आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, ये भी अगर आपको याद है तो क्या बनेगा, देखो इससे हमारा पहला आइडेंटिटीज निकलेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, ये +1 है, लेफ्ट साइड में आकर -1 बना। ओके, ये पहली आइडेंटिटी निकली। दूसरी क्या निकलेगी, देखो दूसरी आइडेंटिटी हमारी निकलेगी कि 1 अब अपनी जगह पे रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहेगा। अब ये देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में था, यहाँ आकर माइनस में बनेगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटीज निकली। उसके बाद अब इस थर्ड आइडेंटिटी को देखो और इससे दो आइडेंटिटीज निकालने की कोशिश करो, क्या निकलेगा, देखो पहला आइडेंटिटी बनेगा टेन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, +1 है, यहाँ आकर -1 बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी क्या निकलेगी, सेकेंड आइडेंटिटी बनेगी हमारी अब 1 अपनी जगह पे इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, ओके अपनी जगह पे, और ये प्लस tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ आकर माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको, देखो एप्लीकेशन समझना है, आइडेंटिटीज समझने हैं, रिलेशन समझना है, और ये सब आप कब समझ पाओगे, जब आप ये भाई बहन वाला रिश्ता समझ पाओगे। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेसिकली आपके पास ये 6 रिलेशंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन 6 रिलेशंस का यूज करके ही हमारे पास ये अलग से 6 रिलेशंस बने, 6 आइडेंटिटीज, कितने, 3 6 9 9 आइडेंटिटीज बने और ये 6 एप्लीकेशंस बने। ओके, अगर आपको इतना याद है तो आप मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस कर पाओगे सॉल्व। ओके, तो इतना लिख लो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सा टेबल है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है जिसमें थीटा की वैल्यूज दी हुई हैं। ओके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री सबकी वैल्यूज दी हुई हैं। हम वो वैल्यूज कैसे याद करने हैं हमको, उसको वो टेबल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो भी बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल और इजी ट्रिक से। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो ये टेबल पूरा करना है हमें। देखो आपको ये टेबल याद होगा तो आप मोस्टली 6.1 और 6.2 यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्या याद रहना चाहिए, रिलेशंस याद रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रहना चाहिए, इससे पहले जो चीज बताया वो, और ये टेबल याद रहना चाहिए, सिंपल। ओके, क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। तो 0 डिग्री एंगल पे साइन थीटा क्या रहेगा, 30 डिग्री एंगल पे साइन थीटा क्या रहेगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे इन सब की वैल्यूज क्या रहेगी। देखो ये टेबल याद करने का सबसे आसान सा तरीका है, आप ये साइन थीटा की वैल्यूज याद कर लो कि साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना रहेगा, 30 डिग्री पे कितना रहेगा, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे कितना रहेगा। तो आपको ये एक लाइन याद करनी है। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू आएगी, देखो साइन थीटा 0 डिग्री पे होता है 0 और 30 डिग्री पे होता है 1/2, 45 डिग्री पे होता है 1/√2 और 60 डिग्री पे होता है √3/2 और 90 डिग्री होता है 1। ओके, अब cos थीटा क्या करेंगे, cos थीटा होता है sin थीटा का अपोजिट। ठीक है, ये देखो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 यहाँ आ जाएगा और 1/√2 अपनी जगह पे, उसके बाद 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। क्या किया हमने, इसी को पलट करके लिख दिया। ठीक है, 1 इस 90 पे था अब 0 पे आ गया, √3/2 60 पे था अब सेकंड नंबर पे आ गया। समझ में आ रहा है, क्या किया, उल्टा करके लिख दिया बस और कुछ नहीं। अब tan थीटा कैसे निकालेंगे, देखो tan थीटा होता है, हमने रिलेशन देखा था sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये रिलेशन हमने देखा था। अब इस रिलेशन के हिसाब से हमारे पास साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, तो tan थीटा निकल जाएगा। क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू है 0, कॉस थीटा है 1, वो 0/1 हो जाएगा 0। उसके बाद वो ये 30 डिग्री पे फाइंड करने गए तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2,
क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2। ठीक है, अब देखो डिवीजन है, मैंने ये डिवीजन को इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2/√3, 2 कैंसिल, बचा क्या, 1/√3। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3। अब इसके बाद ये क्या होगा, देखो साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यू है 1/√2। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या है 1/√2। ओके, 1/√2 डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल √2/1। ये देखो 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, बचा क्या 1। ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, क्या है √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, √3/2 एज इट इज डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा √3/1, तो अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी आंसर आया हमारा √3। ओके, अब ये देखो 1/0, 1/0, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लिखो नॉट डिफाइंड, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नॉट डिफाइंड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट। कॉसेक थीटा दिया हुआ है आपको 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का अपोजिट, तो साइन थीटा है 0, तो 0 का अपोजिट क्या होगा, देखो 0 है यानी डिनोमिनेटर में 1 है। ओके, तो इसका अपोजिट क्या होगा 1/0, 1/0, और 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। ओके, नॉट डिफाइंड हो गया। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या है 1/2, 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर आंसर 2, यानी डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आंसर आया 2। उसके बाद कॉसेक किसको देखो 45 डिग्री पे 1/√2 है, 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा आंसर √2/1, यानी कि आंसर है √2, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और 90 डिग्री पे देखो 1 है, 1 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1, उल्टा करेंगे तो भी 1/1 ही आएगा, यानी कि आंसर है 1। ओके, समझ में आ रहा है। अब सेक थीटा कैसे निकालेंगे, देखो सेक थीटा निकालने के लिए सेक थीटा का हमने रिलेशन देखा था कि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का अपोजिट, cos थीटा है हमारे पास, इसका अपोजिट कर दो, 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, उल्टा करेंगे तो भी 1/1 ही आने वाला है, यानी कि यहाँ आंसर है 1। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर 45 डिग्री पर cos की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2/√3। ठीक है, यानी इधर आंसर क्या आएगा 2/√3। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू 1/√2, इसका उल्टा कर दो क्या आएगा √2/1, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आंसर आया √2। उसके बाद 60 डिग्री पे 1/2 है, 1/2 है, उल्टा कर दो तो क्या आएगा 2/1, 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आंसर क्या है, आंसर है 2। ओके, उसके बाद 0, 0/1 है, 1/0 हो जाएगा उल्टा किए तो, और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आया यानी 0 से डिवाइड हो रहा है, 0 से डिवाइड हो रहा है तो वो नॉट डिफाइंड रहता है। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यानी कि आप लिख सकते हो एक और चीज कि कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। दो रिलेशन बताए थे मैंने कॉट थीटा के लिए। ठीक है, कॉट थीटा के लिए दो रिलेशन थे, एक था cos/sin और दूसरा था 1/tan। तो tan की वैल्यू है हमारे पास, इसका उल्टा कर देते हैं, tan क्या है 0/1। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 रहता है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद tan 30 डिग्री पे है 1/√3, इसका उल्टा कर दो √3/1, डिवाइड में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद tan थीटा यहाँ पर क्या है 1/, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो भी 1/1 ही आएगा, यानी कि आंसर 1 है। यहाँ पर देखो tan थीटा क्या है √3, क्या है यहाँ पर लिखता हूँ मैं √3 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1, इसका उल्टा करो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा आंसर, क्या है 1/√3। ओके, अब इसके बाद लास्ट देखो क्या है tan थीटा, यहाँ पर है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी क्या, नॉट डिफाइंड यानी 1/0 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 0/1। ठीक है, यानी कि ऊपर आएगा 0, डिनोमिनेटर में 1 है, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हमारा टेबल हुआ कंप्लीट। ओके, बस आप इतना लिख लीजिए। अब इतना होने के बाद
अगर आप चाहें तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री एकदम आराम से सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, प्रॉब्लम सेट भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे हमारा एक्सरसाइज 6.1। ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।